ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा आया, उसने विशाल को वकील कर लिया और उसके बाद उसकी बेल हो गई या बेल खारिज हो गई या रिमांड जीत गए या रिमांड हार गए या केस ट्रायल किया, आप ट्रायल जीत गए या ट्रायल हार गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली है किसी भी फर्म के अंदर कि हाउ विशाल हैंडल्स द क्लाइंट। क्योंकि सिर्फ विशाल ने या अली ने सिर्फ एक केस तो नहीं लेना। एक अच्छा और कामयाब वकील वही वकील है जिसके पास वही क्लाइंट आगे भी केस रेफर करे। एक दफा केस सबके पास आएगा, ये जो राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है वो आपको मिलना ही मिलना, लेकिन उस प्रोसेस में, उस ड्यूरेशन में आपने उस फॉर्म में सीखना है कि आपका जो सीनियर पार्टनर है, आपका जो सीनियर एसोसिएट है, हाउ ही हैंडल्स द क्लाइंट। समटाइम्स आपको बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप थोड़ा रिजिड हो जाते हैं, समटाइम्स आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये तमाम टेक्निक्स को सीखना जो है ना एक फॉर्म के अंदर बहुत जरूरी। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मल नहीं है, कैजुअल है। पाकिस्तानी बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी वो फॉर्मेलिटी का इशू है। सो जब आप किसी फॉर्म में बैठे हो या फॉर्म में काम कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि आपका सीनियर जो है जब अदालत के अंदर आपको लेके जा रहा है कि वो कोर्ट के साथ कैसे एड्रेस कर रहा है, कौन से ऐसे पर्टिकुलर जार्गन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करने लगा हुआ है, कौन से ऐसे अल्फाज हैं वो सबमिसिवली बात कर रहा है, सम टाइम वो एग्रेसिवली बात कर रहा है। तो इन तमाम टेक्निक्स को सीखना और कीन ऑब्जर्वर होके देखें। वकालत के अंदर अगर आपके पास कैपेसिटी टू कीन ऑब्जर्वेशन नहीं है तो दैट मीन्स यू आर नॉट गुड। आपकी कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द, अपने दोस्तों के इर्द गिर्द, अपने रिलेटिव्स के इर्द गिर्द आपकी बड़ी कीन ऑब्जर्व, क्योंकि किसी कोई कीन ऑब्जर्वेशन आपने की हुई है वो आपको किसी ना किसी मुकदमे के अंदर जो है ना वो फायदा देती है।